दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वियोजन अपक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। पिछली वीडियो में हम संयोजन अपक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जान चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यह एक यौगिक AB है। AB एक यौगिक है। इस पे बाह्य कारक, जैसे इसको गर्म करने पर या प्रकाश द्वारा, या अगर इसका जलीय विलयन है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक यौगिक या तत्वों में अपघटित हो जाता है। तो यह डिकम्पोजिशन मुख्यतः तीन तरह से होता है। जैसे अगर इसको हम गर्म करेंगे तो इसको ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अगर यह प्रकाश द्वारा अपघटित होता है तो प्रकाश अपघटन या इंग्लिश में फोटोलाइसिस कहते हैं। अगर विद्युत द्वारा अपघटित होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यह तीन तरह से होता है। जैसे ऊष्मा के द्वारा होता है, मतलब गर्म करने पर, तो यह ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। और अगर प्रकाश के द्वारा होता है तो यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। विद्युत द्वारा होता है तो विद्युत अपघटन कहलाता है। बारी बारी से सबका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ऊष्मीय अपघटन, इस पे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे एक यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं। ये डेल्टा का चिन्ह मतलब गर्म करते हैं तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। एक बात और देखते हैं, यह अपक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब रिवर्सिबल नहीं होती है। AB से A+B बन जाता है, लेकिन A और B से AB नहीं प्राप्त होता है। अब देखते हैं। अब अगला देखते हैं प्रकाश अपघटन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोलाइसिस। जैसे सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश के द्वारा सिल्वर और क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाता है, तो इसको प्रकाश अपघटन कहते हैं। तीसरा देखते हैं विद्युत अपघटन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। मतलब कोई जलीय विलयन रहेगा, उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाएगा। इस प्रक्रिया में धनायन जो है कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। इसको ध्यान रखना है कि धनायन कैथोड पर एकत्रित होता है और ऋणायन एनोड पर। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। अब जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह पोटेशियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। पोटेशियम कैथोड पर एकत्रित होता है क्योंकि यह धनायन है, और क्लोरीन एनोड पर एकत्रित होता है क्योंकि यह ऋणायन है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे विस्थापन अपक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।